सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी आनंद मेरे। सतगुरु स्वामी आनंद मेरे। परमाधाम के मालिक सतगुरु। परम धाम के मालिक सतगुरु। परम धाम के मालिक सतगुरु। परम धाम के मालिक सतगुरु। अंतर्यामी आनंद मेरे। अंतर्यामी आनंद मेरे। सतगुरु मेरे दाता आनंद मेरे। सतगुरु दाता मेरा आनंद मेरे। परमानंद होई घट बीचे। परमानंद होए घट बीचे। नाम भजन आनंद मेरे। नाम भजन आनंद मेरे। सतगुरु मेरे दाता परम बड़े। सतगुरु दर दाता परम बड़े। घट घट लेते नाम जाए जा। घट घट लेते नाम जाए जा। नाम की नौका बहुत बड़े। नाम की नौका बहुत बड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। मन चित खिली जाए जो तेरा। मन चित खिल जाए जो तेरा। अंतर घट में होई सवेरा। अंतर घट में होए सवेरा। सतगुरु का आनंद बड़े। सतगुरु का आनंद बड़े। सतगुरु मेरे दाता बहुत बड़े। सतगुरु मेरे दाता बहुत बड़े। धूरी धाम से चल कर आवे। धुरी धाम से चल कर आवे। अंदर उधव गीत सुनावे। अंदर उदो गीत सुनावे। सुन ले ऊपर म्या खड़े खड़े। सुन लो प्रेमियों खड़े खड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। परमानंद आनंद के स्वामी। परमानंद आनंद के स्वामी। घट घट वासी अंतरयामी। घट घट वासी अंतर्यामी। सत
सब उनके चरणन में पड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। सतगुरु जी की महिमा बहुत बड़े। तुम पाओ आनंद को खड़े खड़े। तुम पाओ आनंद को खड़े खड़े। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये नवरात्र चल रहा है। नवरात्र माता जी का नवरता है, शुभ दिन है और माता रानी की दया कृपा है, शक्ति की दया कृपा है, उस देवी की दया कृपा है जो अच्छे भले बैठे हो और सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हो। साथ ही साथ हवन पूजन करके उनका सम्मान कर रहे हो। पर सम्मान तो कर लिया, कुछ गुनगुनाया नहीं। माता रानी का कुछ नहीं गुनगुनाया तो माता रानी सोच रही अभी तो मेरा नहीं गुनगुनाया, गुरु का गुनगुना रही। अच्छा चलो गुरु में मैं भी शामिल हूँ, चलो मेरा भी काम होगा, तो माता रानी का भी गुनगुनाना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, जितना याद हो। मैया मेरी शारदाया, मैया मेरी शारदा आओ। आद्या माई कृपा फरमाओ। आद्या माई कृपा फरमाओ। अष्टांगी माई ध्यान लगाओ। अष्टांगी माई ध्यान लगाओ। महामाया जी कृपा बरसाओ। महामाया जी कृपा बरसाओ। नौ दुर्गा जी बरकत लाओ। नौ दुर्गा जी बरकत लाओ। माता तेरी वंदना गाया। माता तेरी वंदना गाया। सतगुरु चरणन ध्यान लगाया। सतगुरु चरणन ध्यान लगाया। तो सबसे पहले शारदा, श्रद्धा की देवी। शारदा कहते श्रद्धा की देवी। श्रद्धा हो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा और भाव होना चाहिए। उस भाव की देवी है सदा भाव है भवानी, करुणा की देवी मुस्कानी, करुणामयी माता हे श्रद्धा की भवानी तुम प्रकट। पहले आप दया, फिर वो आद्या महामाई जो हमारी माता है, हे महामाई माता आप दया करो, आप दया करो, हमारा भी नाम भजन बने। फिर हे अष्टांगी माई हमारा भी ध्यान उन चरणों में लगे कि हमें भी कुछ अद्भुत दिखाई पड़े, हमें भी उच्च कोटि का ज्ञान हो। फिर महामाई माया देवी आपकी दया कृपा पूरी हो, पूरा परमानंद हो और पूरा मंगलमय, पूरा आनंद हो। फिर उसके बाद में सदा भाव नौ दुर्गा माई, सदा भाव की नौ दुर्गा माई से प्रार्थना है कि हे भाई बरकत करो, कोई आवे आपके भंडारे में तो खाली ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए, और गुरु कृपा 24 घंटे बरसती रहे, आपकी भी कृपा बरसती रहे। हे माता रानी, हे महामाई आप दया करो। मुझको क्या चाहिए? मुक्ति मिल जा सकती माई, मुक्ति मिल जा सकती माई, नाम भजन हमने है गाई,
नाम भजन हमने है गाई। हे शक्ति माता, दया कर दो, कृपा कर दो कि हमको मुक्ति मिल जाए। आपके दर्शन पर्शन के साथ हमें मुक्ति मिल जाए। जब हमें मुक्ति मिल जाएगी हे महामाई, तो मैं आपका बड़ा गुणानुवाद करूंगी और बड़ा धन्यवाद करूंगी और बड़ा बड़ा जो है आपका सम्मान करूंगी। हे शक्ति माई, दया करो, अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करो, मुझे भी घट बीचे अनुभव हो और अंदर घट खुले अनुभव हो, अंतरात्मा में मुझको रघुराई मिले। घटपट खुले मिले रघुराई, घटपट खुले मिले रघुराई। सतगुरु कृपा यहाँ बनी आई, सतगुरु कृपा यहाँ बनी आई। घटपट खुल जाए हे माता रानी, घटपट खुल जाए, रघुराई भी मिले, आप भी मिल जाए। बिना घट खुले तो आप भी नहीं मिलने वाली, आपके भी जो दर्शन नहीं होंगे। जब तक घटपट नहीं खुलेगा तो ना आप ही मिलेंगी और ना रघुराई मिलेंगी। तो हे माता रानी, दया करो, हमारा घटपट खुल जाए और आप भी मिल जाओ और रघुराई भी मिल जाए, आपके भी दर्शन पर्शन हो और रघुराई के भी दर्शन पर्शन हो। महामाई का धन्यवाद हो, महामाई का धन्यवाद हो। नाम ज्योति अंतर में गाई, नाम ज्योति अंतर में गाई। हे महामाई, नाम की ज्योति और तुम्हारी मोती चमचमाती रहे और हम आपको देखें, आप हमको देखें, हम पर दया करें। हे महामाई, दया कृपा करें और हे महामाई, हर प्रकार से आपकी दया कृपा बरसे अंदर में। आद्या माई करूं वंदना, आद्या माई करूं वंदना। प्रभु राम की करूं आराधना, प्रभु राम की करूं आराधना। हे आद्या माई, मैं तेरी भी वंदना करता हूँ और प्रभु राम की भी वंदना करता हूँ। हे माता रानी, हे देवी स्वरूपा, हे शिव शक्ति, हे सर्वशक्तिमान, हे जानकी माई, हे रघुराई की अर्धांगिनी, हे देवी, मैं तुझको भी नमन बारंबार कर रहा हूँ, मैं तुमको भी प्रणाम कर रहा हूँ। हे माई दया कर, हे माई दया कर, तेरे भी दर्शन हो और रघुराई के भी दर्शन हो। हे महामाया और अष्टांगी, हे महामाया और अष्टांगी। ब्रह्मदान दे मेरी माई, ब्रह्मदान दे मेरी माई। जब अष्टांगी देवी मिलेंगी तो अष्टांगी देवी तो राम प्रभु के यहाँ जहाँ वो ज्योति स्वरूप है उसी तरह वो भी ज्योति स्वरूप है, उनका भी ज्योति का ही स्वरूप है। अब ये सहस्त्र कमल में बैठे हो, 2-10 कमल पे समझ लो, उनका भी स्वरूप वही है, वो वही है। वहाँ अष्टांगी देवी और राम प्रभु दोनों अखंड भजन उस मालिक का कर रहे हैं। उसके ऊपर महामाई देवी, महामाया देवी से बारंबार प्रार्थना करना है कि हे महामाई दया करो तो हम भी ब्रह्म पर जाएं। महामाया तो वहां है, ब्रह्म के से पहले उधर जाना है, तो हमको भी उधर जाना है। हे महामाई दया करो। तो सबसे दया दुआ भीख मांगते हुए नव दुर्गा की करो वंदना,
दुर्गा की करो वंदना। नौ गुणो नाश होय कुछ कंदना। नौ गुण नाश होए कुछ कंद। हे माता रानी, मेरे 9 इस प्रकार के गुण खत्म हो जाएं जो हमारे लिए नुकसान दायक है। 9 गुण, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और ऐसे ऐसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब मिला करके सब खत्म हो जाए। शील, क्षमा, विरह, विवेक, ये सब आवे। ये सब माई, ये तुम्हारा गहना हमारे अंदर आवे। और साधक बैठे साध साधना। साधक बैठे साध साधना। सतगुरु का गुण गावे। सतगुरु का गुण गावे। ध्यान लगावे अलख अगम के। ध्यान लगावे अलख अगम के। भर कर गंगा नहावे। भर कर गंग नहावे। कहते हैं कि हे माता रानी दया कृपा करो, सतगुरु की महिमा हो जाए, हमारा ध्यान लग जाए, हमारी साधना बन जाए, हम भी मुक्ति पाए और उस अलख अगम के पार जो है वहां भी हम भी जाएं। हमारी भी इच्छा है कि उधर जाएं। जाना है कि माता रानी की बहुत बड़ी दया कृपा होती है, और अगर माता रानी दया कृपा कर देती है तो सारे काम बन जाते हैं। बिना माता के कोई पुत्र जो है उद्धार नहीं होता। जब माता की सेवा करता है, माता की दया कृपा होती है, तभी उसका जीवन सफल होता है, माता का आशीर्वाद मिलता है। तो प्रेमियों, माता रानी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता पिता गुरु सेवा करना। मात पिता गुरु सेवा करना। हो आज्ञाकारी। हो आज्ञाकारी। नाम भजन को घट में गाओ। नाम भजन को घट में गाओ। होवे घट उजियारी। होवे घट उजियारी। आए प्रेमियों, तुम नाम भजन को घट में गाओ, अंदर में गाओ, घाट पर गाओ, जहाँ उजियाला होगा, प्रकाश होगा। अंधियाले में क्या गाओगे? और माता पिता और गुरु की सेवा कर, तन से, मन से, धन से माता पिता गुरु की सेवा करो। तब ये सूरत जब घटपट खुलेगा तो अंदर जाएगी। चले सूरतिया गगन मंझारी। चले सुरतिया गगन मझारी। शिव शंभु दरबार करारी। शिव शंभु दरबार करारी। ये सूरत आज अनाम निर्गुण निराकार शिव की तरफ बढ़ती है, और इधर शिव शंभु का दरबार लगा है, वहां पहुंचती है, और बड़े परमानंद भाव से, श्रद्धा भाव से मिलन हो जाए, हमारा भी काम बन जाए, हम भी उधर पहुंच जाएं, और उसकी दया हो, सदा सर्वदा वो गुणगान करें। ऐसे संत है नानक और कबीरा। संत नानक और बताते हैं पलटू साहब कि वो अंदर में आते हैं, बाहर से मिलने वाले नहीं है, वो अंदर में आते हैं।
उस अंदर के लिए शब्द की जरूरत है, नाम की जरूरत है। उस नाम को साहब दे, और साहब दे सबूरी माँ कर गुजरान गरीबी माँ। तो साहब का सबूरी में मिलेगा, तो सबूरी में जाओ और साहब से वो चीजें मांगो, साहब देंगे। साहब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए, राई के पर्वत करे पर्वत राई। तो प्रेमियों, बंदे से कुछ नहीं होगा और उससे सब कुछ होगा। तो सब कुछ जब उससे होगा तो वैसी दया कृपा करो और उनकी आराधना वंदना करो। धर्मदास और चरण दास, धर्मदास और चरण दास, हृदय के गुरु तुलसीदास, हृदय के गुरु तुलसीदास, मानस मन सब गावा, मानस मन सब गावा, ध्यान धरो तुम घट रामायण, ध्यान धरो तुम घट रामायण, राम नाम गुण गावा, राम नाम गुण गावा। अरे भाई चरणदास हो या धर्मदास हो, उन्होंने घट रामायण में, और गोस्वामी जी भी हैं, हृदय के गुरु गोस्वामी जी ने पूरा रामायण में लिखा, सब राम नाम की महिमा लिखी, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा कैसी है? राम नाम की महिमा देखो इस तरह से, जब किसी को परिवर्तन करना होता है तो सीता हरण होता है, सीता हरण होता है। अब एक दिन राम जी और माता सीता पंचवटी में बैठे थे, समय परिवर्तन का बिल्कुल थोड़ा बचा। जिस तरह गुरु महाराज ने मौज बदली तो हम सुनाते रहते हैं और उसमें समझाते रहते हैं, सारे बताते भी रहते हैं, समझ में आए या ना आए तो समझाते रहते हैं। जब समझा देते हैं तो उसी तरह माता सीता और राम जी बैठे हुए, वो आद्या देवी चुपचाप दोनों बैठे कि अब बताओ जो सबसे बड़ा पापी निशाचर है उसका अंत कैसे हो। तो कहा मेरा द्वितीय स्वरूप वो है ना, और मैं तब तक अग्नि में वास करती हूं, मैं तब तक साधना करती हूं, और अपना अपना काम कीजिए। तो फिर कहा ठीक है अग्निदेव को बुलाओ। अग्निदेव को बुलाया, कहा भाई ये हमारी देवी हैं, इनको आप। और उन्होंने दूसरे स्वरूप को कह दिया, वो यहाँ सीता के रूप में बैठ गई। जब सीता के रूप में बैठ गई तो लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया, हाँ माता ठीक, प्रणाम हो गया। उधर उन्होंने कहा, उनको बताया, इधर लिखा गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा जब तक करो अग्नि में वासा तब तक करो निशाचर नासा। जब तक मैं अग्नि में वास करूं तब तक तुम निशाचरों का नाश करो। तो उन्होंने ये युक्ति बनाई। सीता माता को अग्नि में वास हो गया, वो साधना में संलग्न हो गई और उधर उन निशाचरों का नाश करने लगी। आपके गुरु ने भी वही नियम अपनाया है। 12 साल होने को आ गए हैं, आपको सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठाया कि आप सुमिरन ध्यान भजन करके जब पक जाओगे, गुरु नहीं है सामने,
तो किस गुरु को पुकारोगे? इस गुरु ने उस बात की परीक्षा ली। गुरु कहीं गया नहीं, उसने परीक्षा ली कि जब तुम अंतर साधना करोगे, अंदर में मिलोगे और ऊपर को चलोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति दी जाएगी, तब तुम सारे काम को करो। अब आप दौलत लेना चाहते नहीं, चले गए सरकार डर अब काहे का, जो तो भजन कर रहे, जो स्वामी महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मान करके भजन कर रहे, वो तो गुरु के बंदे, सदगुरु के बच्चे हैं। और जिनके लिए चले गए उनके लिए सदगुरु भी चले गए, आएंगे तो ये तुम्हारी परीक्षा, वो उधर की परीक्षा। अब राम जी ने क्या किया? राम जी ने क्या किया कि अपनी माया को फैलाया। जब माया को फैलाया, माया को स्ट्रांग किया, माया को बलवती किया, तो उधर से सूपनखा ने देखा कि दो भाई राजकुमार हैं और चंडालिनी की जात राक्षसी तो थी, उसको क्या दारू पिए, मदिरा खाए, मांस खाए और भ्रष्टाचार करे, भोग विलास करे, ये उसका काम था। तो कहा बढ़िया है, इससे भोग विलास अच्छा होगा और ये नारी अगर नहीं मानेगी इसको हम ही चटपट कर जाएंगे, खा जाएंगे। समझ में आया? अब राम जी की नारी को खाने के चक्कर में नीचे उतरी, कहा हे राम जी, ये तो कैसी सूखी फीकी, मुझको देखो मैं सुंदरी हूँ, मुझसे शादी कर लो, और मैं भी कुंवारी हूँ जबकि शादीशुदा थी। कहा देखो मेरी तो धर्म पत्नी है, वो मेरा भाई है, अगर वो चाहे तो उसकी धर्म पत्नी नहीं। इधर उधर आने जाने में उसको क्रोध आ गया, सीता जी को झपटी की, इसको खा जाऊंगी तो शायद शादी हो जाए। तो लक्ष्मण ने इशारा पा करके उसकी नाक और कान को काट दिया। अब भगी, जब स्त्री का मान भंग हो जाए, समझे, तो उसको समझ लो कि वो चंडी है, चंडी। नाक और कान कटने के बाद में वो जब उसकी बेइज्जती हो गई, उसका जो है सम्मान नहीं हुआ और उसकी जो इच्छा थी वो पूर्ति नहीं हुई, तो फिर रावण की बहन थी और तगड़े में क्रोध में, अरे भाई पहुंची जा करके खरदूसर के यहाँ, और वो दारू पे दारू और मांस मदिरा का वहाँ पान और नाच गाना चल रहा। अरे भैया, अरे तू कैसे आई? अरे कहा जंगल में वहाँ पंचवटी में तुम्हारे राज्य में दो युवक आए हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया एक नारी है, मैं तुम्हारे लिए उसको लेने गई थी, मेरे नाक कान को काट दिया। अब अगर हमारी कटी हुई नाक कोई देखेगा तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? कहा होगी, अभी जाके। अब वहां से खर और दूसर आए। राम जी ने ऐसी माया बनाई, लक्ष्मण को यहीं छोड़ा और कहा हम देखते हैं कि कौन आता है। राम जी ने ऐसी माया बनाई कि दोनों आपस में वो देखें कि ये राम वो राम, वही में लड़ मार के खत्म हो गए। देखा अब तो ये समाप्त हो गए भैया, ये तो बहुत बलवान है, शायद भगी लंका की तरफ। लंका में गई तो उसने क्या कहा? उसने ये बताया कि मैं अपना हवस पूरा करने गई थी। रावण 4 वेद 14 पुराण शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसने ये थोड़े कहा, झूठ बोला कि नहीं बोला, बोलो प्रियो, बोला कि नहीं कि अपने वासना को हम ठंडी करने के लिए गए थे, ऐसा कहा? उसने जब ये कहा कि हम वहां गए थे और वहां तुम्हारे लिए हम बढ़िया राजकुमारी, तुम्हारी रानी बनने योग्य स्त्री थी, उसको छीनने गए थे भैया, तुम्हारा नाक कान काट दिया। अगर आप नाक कान हमारा काट का बदला नहीं लेते हो तो तुम्हारी जग हड़साई हो। अब रावण बेचारा, अब वो कहा ठीक है, आया रावण
अब रावण का विनाश तो था ही, कैसे भी होना। अब वो आया और रावण ने भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो माता सीता ने भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी और वो जो लक्ष्मण रेखा थी उसको पार करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। और वो जो है उसने पहले ही ट्राई कर लिया था कि अगर अंदर जाएंगे तो जल जरूर जाएंगे, मरेंगे जरूर। बताओ, इतना ताकतवान होते हुए जैसे पैर रखते हुए जलने लगे। तो लक्ष्मण रेखा से वो बढ़ नहीं सका। तो क्या लक्ष्मण से वो बढ़ा था? नहीं तो बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। लेकिन वो निशाचर था, उसने तपस्या करके अर्जित कर रखा था शक्तियों को, इसलिए उसकी शक्तियों को विनाश करने, और जबकि वो देवी देवताओं ने दिया था जात का प्रेम, लेकिन राक्षस हो गया। तो प्रेमियों, अब धीरे से कहा देखो हम बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, हम बहुत थक गए, अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो हम शराब देकर। कहा ना ना ना, शराब मत देना। और उन्होंने तो जानती थी कि अब हमको जाने हैं इसके यहाँ। सब पहले तय हो गया था कि नहीं? बोलो, तय हो गया था कि नहीं? तो वो गए, उसने पकड़ लिया, उसमें बैठा लिया, वो रोती बिलखती गई, है राम हमें बचाओ, हे राम हे बचाओ। राम जी ने भी अच्छा काम किया। अब अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते, हे मृग हे खग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं, तुमने देखा? ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? शबरी के आश्रम। तो शबरी ने बताया कि हे प्रभु, हमारे गुरु ने बताया था कि आप अपनी भार्या के वियोग में ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे, तो हम पर दया कर दो, हमें भी अपने धाम पहुंचा दो। हम तो तुम्हारी बाट निहार रहे थे। तो शबरी का मान गुरु ने जो बताया वो पूरा हो गया, और तुम्हारे गुरु ने जो बताया वो पूरा होने वाला है, तो तुम क्यों डगमगा रहे हो भाई? तुम्हारे गुरु ने जो बताया है वो पूरा होने वाला है। किसी का गुरु क्या झूठा होता है? झूठ बोलता है? नहीं। तुम्हारे बाबा ने क्या झूठ बोला है? नहीं। तो प्रेमियों, वो बाबा आएगा, कहां से आएगा उसको तो मालिक ही जाने। तो बाबा पर भरोसा रखो। तो प्रेमियों, वो शबरी के आश्रम में पहुंचे, बेल बरकटा फल फूल जो है खाया, और उसके बाद में कहा कि स्कंधा पहाड़ पर रहते सुग्रीव वहां जाकर के मित्रता कर। गुरु महाराज ने ही बताया था, और वहीं से सीता माता की खोज करो। और सुग्रीव के सचिव मंत्री हनुमान जी हैं, वो बहुत सुलझे हुए हैं, और हनुमान जी तो राम जी के पुराने भक्त थे। तो पुराने भक्त हमारे लिए मारने का कोई यत्न तो नहीं कर दिया है, जो हम जल्दी से ये हनुमान के पास, तो ये हनुमान जी पता लगाओ, अगर हमको कोई मारने वाला आ रहा हो तो इशारा कर देना, हम जल्दी भाग जाएंगे। पक्का डरपोक हो गया था, समझ में आया? और यहाँ राम जी इसकी मदद के लिए गए। हनुमान जी ने क्या किया? विप्र का रूप बनाया। किसका? ब्राह्मण का। तो प्रेमियों, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना सकते हैं, तो अनामी महाप्रभु किस किस चीज का रूप बना सकते हैं? जरा सोचने वाली बात है कि नहीं है। हनुमान जी पहाड़ से उड़ करके नीचे आ सकते हैं, तो वो जो अनामी महाप्रभु है वो उड़ सकता है, जा सकता है, आ सकता है कि नहीं? सोचने वाली बात है, आप लोगों को सोचने की बात मैं बता रहा हूं। फिर प्रेमियों, राम जी गए, कहां गए? आगे हनुमान जी पहुंचे, जाप करते हुए
और कहा कि हे भूले भटके पथिकों, हमको लगता है कि तुम रास्ता भूल गए हो। तो कहा नहीं, रास्ता नहीं भूल गए, हम अपने रास्ते पर आए, पर हम किष्किंधा पहाड़ पर जाना चाहते हैं। तो कहा प्रयोजन क्या है, अपना प्रयोजन बताओ। तो कहा भाई प्रयोजन ये है कि हम सुग्रीव से मिलना चाहती हैं। तो कहा वो तो नहीं मिलेंगे, हम उनके ब्राह्मण अभी उधर से आए हो, है ही नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, जब वो नहीं तो उनके मंत्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। और राम जी तो जान ही रहे कि हनुमान जी है, वो अंतर्यामी कैसे नहीं मालूम उनको। तो कहा हनुमान जी से। तो कहा अपना अगर परिचय बता दें तो हम आपको हनुमान जी से यही मिलवा दें, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कहा कि अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हम राम और ये हमारे भाई लक्ष्मण, और यहाँ वन में हमारी भार्या का हरण हो गया है, उसी को खोजते हुए हम आए। अब जब राम जी ने बताया तो कहा राम, राम भगवान प्रभु। तो तुरंत तो हनुमान जी का हे प्रभु हमसे गलती हो गई। तो आप तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, पहले से क्यों नहीं कहा। तो कहा हे हनुमान, हम भी क्या करें, तुम्हारे बड़े बड़े लच्छेदार जो ये वटपाक थे, जो शब्द थे संस्कृत के श्लोक में, उसमें हम भी बहे गए कि तुम कितना सुना सकते हो, हम भी सुनने में संलग्न हो गए, क्या करें। अब तो याद आता, कहा हे प्रभु सुग्रीव से हम मिलवाएंगे। कहा हम सुग्रीव से मित्रता करना चाहते। तो कहा प्रभु हम ले चलेंगे। अब वहां वो पहुंचे, मित्रता हो गई। अब मित्रता होने के बाद क्या क्या हुआ वो तो जानते हो। तो प्रभु राम ने जब सीता का हरण हो गया तो प्रभु राम ने भी एक काम किया, वहां सुग्रीव से मित्रता की और वहां चौमासा बिताया। जब बारिश का समय खत्म हो गया, काश फूल गई, तो सुग्रीव के यहां संदेशा भेजा। सुग्रीव ने समस्त वानरों को इकट्ठा किया, उन्होंने चारों तरफ भेजा और हनुमान जी पर विश्वास था राम जी को, तो मुंदरी दे करके और हनुमान जी को चूड़ा मणि दे करके और वो मुंदरी दे करके और कहा कि हनुमान जी जाओ तुम्हारी विजय हो। हनुमान जी सब लोग चले गए। हनुमान जी दक्षिण की तरफ गए तो वहां क्या हुआ, गीधराज संपाति मिला। कहा आओ आओ, बहुत दिन के बाद आज भोजन प्राप्त होगा। अरे भाई कहा भोजन कर लेना, पर हम प्रभु राम के भक्त हैं, राम काज से आए हैं, आप कहीं जटायु के भाई तो नहीं। तो कहा हाँ हाँ हम जटायु के भाई हैं। तुम जटायु को कैसे जानते हो। कहा अरे जटायु का स्वर्गवास हो गया, रावण ने उनको मार डाला। तो कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो कहा राम जी की भार्या सीता माता को जो है कोई उठा ले गया है। तो कहा देखो मैं देख रहा हूं वो लंकापुरी है और वहां अशोक वाटिका में सीता माता बैठी हुई है और वही दुष्ट ले गया है और तुम सब लोग वहीं जाओ। अब जब समंदर पर पहुंचे
राम काज के लिए। तो सबसे पूछा गया कि आप, तो सब लोग बोले, अंगद भी बोले कि हम भी नहीं सकते, मगर शंका है लौटने में शंका है, उनको थोड़ी दिक्कत। तो हनुमान जी को याद दिलाया कि तुमने तो रवि को भक्ष लिया, तो तुम तो सब कुछ कर सकते। बस हनुमान जी को याद आ गया, हनुमान जी चले और लंका जला करके सीता माता का पता लगा करके वापस आ गए। मैंने तो ज्यादा सुना दिया। ये बताओ प्रेमियों, अभी तुमको अंतर भजन करके ये पता लगाना चाहिए था कि सीता का हरण हुआ कि नहीं। परिवर्तन तो तभी होगा जब सीता हरण होगा, कि पहले हो जाएगा। तो सीता हरण हो गया है। गुरु का जाना का मतलब सीता हरण। और तुम्हारी परीक्षा जब तुम नाम भजन करोगे, अंदर में कुछ पार होगी, तो हनुमान जी की तरह, अंगद की तरह काम करोगे। और जब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, तो हनुमान जी की, अंगद जी की तरह कैसे काम करोगी? इधर क्या कहते हैं, कौन कह रहा है? पलटू साहब को जब जिंदा जला दिया तो पलटू क्या कहे? देह जरी रघुवीर की, देह जरी रघुवीर की, पलटू पड़कटे उड़ीसा जाए। तो देह किसकी जल गई? रघुवीर। वो पलटू उड़ीसा ने वहां खड़े हुए जाए। जब ये प्रमाण है कि बोतल में गंगा जल लिए कबीर साहब और अपने पैरों पर डालने लगे, तो कहा महाराज ये शराब इस पर क्यों डाला? रे बेवकूफ, तो गंगा जल है, देख गंगा जल है। और उसकी परीक्षा भी थी। और कहा कि वहां जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लग रही, उसी को बुझा रही। आग लग गई थी। राजा को अब विश्वास हुआ, उसने भेजा नौकरों की, पता लगाओ वहां के मंदिर में आग लगी थी कि नहीं लगी थी। तो पता लगाया तो लगी थी। तो चरणों में आकर के गिर पड़ा। तो संत क्या कर रहे हैं? बोतल घुमा रहे हैं, शीशी ढुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अभी राम जी का कहा मैटर पूरा हुआ। आज राम जी की हम गाथा गाते हैं, राम जी के देश में है, राम जी का खाते हैं, तो राम जी का गाते हैं। तो हनुमान जी समुद्र पर पहुंचे भक्तों। जब समुद्र पर पहुंच गए, छलांग लगाया, तो रास्ते में व्यवधान आया। रास्ते में एक जगह शंकनी, डंकनी, लंकनी, ये सब मिले। कोई तो परछाई पकड़ करके जो है खा जाता था, जाने नहीं देता था, इतना ताकतवर। 2 से यहां निपटे और तीसरी लंकनी से दरवाजे पर जाकर के लिपटे। तो कहीं मच्छर का रूप बनाया, लघु रूप बनाया, बिल्कुल छोटा सा, तो कहीं बहुत बड़ा। तो आपने परीक्षाएं दी, आपकी परीक्षाएं हुई। हनुमान जी ने परीक्षा दिया, रास्ते में अपने भगवान जी ने जो उनको दिया था उसकी परीक्षा भी दिया। और लंका पहुंच गए। लंका पहुंच करके पता लगा, भविष्य से जब पता लग गया तो अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका पहुंच गए। जब अशोक वाटिका पहुंचे तो वहां रावण अपना अहंकार दिखा रहा था माता सीता को, उसको सब सुना। और जब रावण चला गया तो मुंदरी धीरे से गिराया और सीताराम 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 बोलने लगी। तो सीता मैया के यहाँ राम का नाम लेने वाला कौन आ गया? तो कहा जो कोई हो हमारे सामने।
तो हनुमान जी उतर करके सामने आए। मुंदरी सामने कहा, हे माता, ये केवट ने जब तुमको उतारा था नाव से, तब राम जी को आपने ये मुंदरी दिया था उतराई की, वही ये मुंदरी है ना? तो कहा, हाँ हाँ बच्चा, लेकिन कैसे विश्वास कर लूं कि तुम राम भक्त हो? तो उन्होंने अपना पूरा पराक्रम दिखाया और उसी वक्त वो आद्या महाशक्ति महादेवी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर हो तुम दाता, असबर दीन जानकी माता। उन्होंने अजर अमर होने का वरदान दे दिया हनुमान जी को। अब हनुमान जी ने सोचा, आए हैं तो कुछ खा ले, पेट में भूख लगी है। खूब खाया, बगिया उजाड़ा और अंगद को जिससे डर था उसको निपटाया, उसको निपटारा भी कर दिया। तब रावण ने दूतों को, मेघनाथ को भेज करके और बंदी बना लिया। बैठका नहीं दिया तो बैठका खुद ही बना लिया, और रावण का जब झुकने चला तो उसका मुकुट रामादल में फेंक दिया। सब कुछ किया और उलट पलट करके लंका को खूब जलाया और खूब पता। बताओ आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप भी तो गुरु महाराज के हनुमान जी हैं? वो राम भक्त, तुम गुरु भक्त, तुमने क्या किया? कुछ किया? झूठे कह रहे हैं, अभी गुरु महाराज नहीं आए, करना कुछ नहीं, अभी कोई पैर पटक दे, क्यों नहीं फला लेके जाते, यहाँ क्या रखा है? तो कहोगे हाँ भैया जाएंगे, और नहीं कहोगे कि वहां जो है सब कुछ रखा है, यहाँ क्या रखा है, तब नहीं कहोगे। तो हनुमान जी ने लंका को जलाया। आपको लंका जलाना है। क्या करना है? लंका जलाना। आपको लंका जलाना है। जब तक लंका जलाओगे नहीं, राम भक्त कहलाओगे, लंका जलाना पड़ेगा। जो गुरु ने कहा है उस काम को करना पड़ेगा, तब रघुराई के पास जाओगे। फिर रावण मारा जाएगा, माता सीता वापस आएंगी, रास्ते में अग्नि देवता प्रकट होंगे, असली सीता माता प्रकट हो जाएंगी, और जो सीता माता है वहां वैष्णो देवी के रूप में वहां कश्मीर के आगे जम्मू में उधर स्थापित हो जाएंगी। और जब कल की अवतार होगा तब उनका कोई उद्धार होगा। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको तो सदगुरु ही जानता है। पर प्रेमियों, आप लोगों को समझना चाहिए कि तुम सदगुरु के बने कि नहीं बने। आखिर राम जी का बनना है तो राम जी का गुण तो गाना ही पड़ेगा। आपने अपने राम जी का गुण नहीं गाया, आप हे मालिक हमको बीमारी बहुत तगड़ी है, हे मालिक जेब नोट से खाली है, हे मालिक बच्चे 2 नहीं 4 चाहिए, बीबी 2 नहीं 5 चाहिए, यही सब मांगा, यही सब मांगा। सुमिरन ध्यान भजन मुक्ति मोक्ष नहीं मांगा। जब कहा बटे बरकत, सन 2001 से बाईपास मथुरा में, चलो बरकत बट रही है, एक मनोकामना पूरी होगी। तो मनोकामना में आपने क्या मांगा? मांगा तो कुछ होगा ही होगा। तो उसी समय अगर मुक्ति मोक्ष मांग लेते तो तुम्हारा काम हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। हो जाता, पर नहीं मांगा। धरो ध्यान गुरु के चरण में, धरो ध्यान गुरु के चरणन में, मन नाम भजन के वर्णन में, मन नाम भजन के वर्णन में, माता रानी की दया आएगी, माता रानी की दया आएगी,
सतगुरु जी की कृपा आएगी। ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में, मन मंदिर राखो ध्यान गुरु, मन मंदिर राखो ध्यान गुरु। शीश धारो उस सतगुरु चरणन, शीश धरो उस सतगुरु चरणन, तब तो करना काम शुरू, तब तो करना काम शुरू। मन मंदिर बैठे तेरा गुरु, मन मंदिर बैठे तेरा गुरु। शीश धरो सतगुरु चरणन में, शीश धरो सतगुरु चरणन में, करना फिर से काम शुरू, करना फिर से काम शुरू। मन मंदिर बैठे तेरे गुरु, मन मंदिर बैठे तेरे गुरु। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। आप बता दो।